कभी किसी ने पूछा कि अंधे के जीवन में अंधेरा कितना होता है, पर किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि उस औरत के जीवन में कितना अंधेरा होता है जो खुद अपनी आंखों की रोशनी एक अंधे के लिए त्याग देती है। यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी कुंडली में लिखा था संकट, पर उसने अपने भाग्य को नहीं, अपनी इच्छा शक्ति को चुना। यह कहानी है गांधारी की। गांधारी का जन्म गांधार देश में हुआ था। उनके पिता राजा सुबल थे, जो एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। गांधारी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विदुषी और संस्कारी थी। जब उनका जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखी। एक बात स्पष्ट थी, गांधारी मांगलिक थी, अर्थात यदि उसका विवाह सामान्य रूप से हुआ तो उसके पति की मृत्यु या बड़ा संकट आ सकता था। राजा सुबल चिंतित हो गए। राजा थे पर पिता भी। उन्होंने हर उपाय ढूंढा और एक उपाय उन्हें सुझाया गया, बकरे से प्रतीकात्मक विवाह। गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से कराया गया, एक शुद्ध वैदिक विधि से। बकरे को वर बनाकर गांधारी का विवाह उससे करवाया गया और तत्काल बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। यह विवाह एक प्रतीकात्मक उपाय था। मांगलिक दोष को टालने के लिए ऐसा माना गया कि पहला विवाह बकरे से हुआ, अब असली पति पर दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्रिया उस युग की परंपराओं और मान्यताओं का हिस्सा थी। इधर कुरुवंश एक शासक भीष्म पितामह योग्य वधुओं की खोज में थे। धृतराष्ट्र के लिए कोई कन्या तैयार नहीं थी क्योंकि वह जन्मांध थे, पर गांधारी की विद्वता और पुण्य के कारण भीष्म ने गांधारी के पिता से प्रस्ताव रखा। सुबल ने यह बात गांधारी को बताई और गांधारी ने बिना कोई आपत्ति जताए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी तय हो गई। गांधारी को बताया गया कि उनका भावी पति अंधा है। गांधारी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, जब मेरा पति जीवन भर अंधकार में रहेगा तो मैं उस प्रकाश का क्या करूंगी जो उन्हें नहीं दिखेगा। यह मेरा संकल्प है, मैं उनके साथ पूरी तरह जुड़कर जीवन जीऊंगी, न केवल तन से बल्कि मन और आत्मा से भी। गांधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, न कभी हटाया, न कभी प्रकाश की चाह रखी। गांधारी का यह निर्णय इतिहास में अभूतपूर्व माना गया। धृतराष्ट्र ने भी कभी गांधारी को आदेश नहीं दिया कि वह आंखों की पट्टी हटाएं, क्योंकि उन्होंने गांधारी से इस निर्णय को सम्मान दिया। महिलाओं को आज भी गांधारी के संकल्प से शक्ति, स्वाभिमान और कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है। गांधारी को वर्षों तक संतान नहीं हुई। अंततः उन्होंने गर्भ धारण हुआ, पर 2 वर्षों तक गर्भ नहीं टूटा। क्रोध में उन्होंने अपना पेट पीट लिया, जिससे मांस का एक लोथड़ बाहर आया। व्यास ऋषि ने उस लोथड़े को 101 भागों में विभाजित कर घी के कलशों में रखा।
और वहीं से 100 कौरवों और एक कन्या दुशाला का जन्म हुआ। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। गांधारी ने कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, पर उन्होंने हमेशा धर्म और नीति की रक्षा की। जब दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर बढ़ा, गांधारी ने उसे समझाया, पर मां की ममता और पत्नी का धर्म उन्हें सार्वजनिक रूप से विरोध करने से रोकता रहा। यह एक स्त्री की अंतर्द्वंद था, जो पुत्र के साथ भी न्याय करना चाहती थी और धर्म के साथ भी। महाभारत का युद्ध हुआ। 100 कौरव युद्ध में मारे गए। गांधारी शोकाकुल थे। जब श्री कृष्ण उनके पास आए, उन्होंने कहा, हे माधव, आप इस सर्वनाश को रोक सकते थे। आप परम योगेश्वर होकर भी मौन रहे, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका कुल भी नष्ट होगा। यह श्राप यदुवंश के अंत का कारण बना। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती ने वन में संन्यास ले लिया। उन्होंने जीवन में के शेष दिन ध्यान, साधना और आत्मचिंतन में बिताए। अंततः एक दिन आग में बैठकर योगाग्र से उन्होंने शरीर त्याग दिया। गांधारी एक नाम नहीं, एक आदर्श है। एक स्त्री जिसने अपने नारीत्व को, अपने अधिकारों को अपने संकल्प के पीछे रख दिए। आज की दुनिया में शायद कोई गांधारी ना बने, पर उनकी कहानी हर घर की बेटियों को सिखा सकती है कि बलिदान शक्ति है, पर अंधा प्रेम नहीं। गांधारी को समझना है तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें दूसरों के लिए बंद की थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या गांधारी का निर्णय सही था? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।